तो चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे इंजीनियर की जिसका एक सपना भारत की तकदीर बदलने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है शिव नादर की, जिन्होंने इंडिया के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरू करते हैं उनका ये दिलचस्प सफर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या लगता है, क्या एक कंप्यूटर, सिर्फ एक मशीन, एक पूरे देश की किस्मत बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, और ये जवाब शिव नादर की कहानी में ही छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, एक इंजीनियर का सपना। और ये कोई मामूली इंजीनियर नहीं था, ये एक छोटे से गांव से आया था, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत बहुत बड़ा विजन था। एक ऐसा विजन जो उस वक्त के भारत के लिए सोचना भी मुश्किल था। तो बात है 1945 की, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव जहां शिव नादर का जन्म हुआ। पढ़ाई में तो वो हमेशा से ही होशियार थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अब जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। वो दौर था जब भारत में कंप्यूटर का नाम तक ज्यादा लोगों ने नहीं सुना था। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक विदेशी और बहुत महंगी मशीन थी। और ठीक उसी दौर में शिव नादर एक ऐसा सपना देख रहे थे जो वाकई देश को बदलने वाला था। तो आखिर क्या था वो सपना? वो सपना था भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का। मतलब एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो, बल्कि खुद दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी दे। सच कहूं तो उस दौर में ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। तो सपना तो देख लिया, अब बारी थी उसे हकीकत में बदलने की। और यहीं से शुरू होती है HCL की कहानी। इसे आप एक लीप ऑफ फेथ कह सकते हैं, भरोसे की एक बहुत बड़ी छलांग। साल था 1976। ये वो साल था जो इंडियन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक मील का पत्थर। शिव नादर ने क्या किया? अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर HCL की नींव रखी। मतलब HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। जरा सोचिए, एक सेटल्ड जॉब, एक सुरक्षित भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक ऐसे सफर के लिए जिसकी मंजिल क्या होगी किसी को नहीं पता था। पर इस कदम के पीछे एक बहुत गहरा विश्वास था। उनका मानना था, और वो कहते भी थे, अगर भारत में अपना कंप्यूटर बन सकता है तो देश बदल सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक मिशन था जिसने पूरी टीम को एक साथ बांध कर रखा। लेकिन जैसा कि होता है, ये रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किलें थी, लोगों का शक था। पर कहते हैं ना, इसी संघर्ष से एक क्रांति जन्म लेती है। शुरुआत में तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर हंसते थे। सब कहते थे, अरे भारत में यहां कंप्यूटर कौन खरीदेगा? सच में उस समय ये सोचना भी किसी के लिए नामुमकिन था कि आम लोग कंप्यूटर यूज करेंगे। पर शिव नादर और उनकी टीम ने हार नहीं मानी, और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने कर दिखाया। बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ एक ऐसे देश में जहां टेक्नोलॉजी का कोई इकोसिस्टम ही नहीं था, जहां कंप्यूटर के पार्ट्स मिलना तक मुश्किल था, उसी देश में HCL ने भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर बना दिया। ये उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब था जो उन पर हंस रहे थे। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं था, नहीं, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी कामयाबी जिसने भारत के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी। इसने एक बात साबित कर दी कि हम भारतीय भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो HCL तो सफल हो गया, पर शिव नादर यही नहीं रुके। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली कामयाबी का मतलब क्या होता है, और वो मतलब है समाज को वापस देना। उन्होंने शिव नादर फाउंडेशन की शुरुआत की और अपना पूरा ध्यान एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र पर लगाया। उन्होंने कई स्कूल और यूनिवर्सिटीज खोले, और इनका एक ही मकसद था कि गरीब से गरीब बच्चे तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। तो शिव नादर की इस कमाल की जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए उनकी जिंदगी से 4 बड़ी बातें सीखते हैं। नंबर 1, सपना हमेशा बड़ा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहां से हो रही है। नंबर 2, हार कभी मत मानो, मुश्किलें तो आएंगी पर टिके रहना है। नंबर 3, टीम वर्क पर विश्वास करो, एक अच्छी टीम कुछ भी हासिल कर सकती है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, जब कामयाब हो जाओ तो समाज को वापस देना कभी मत भूलना। और आखिर में शिव नादर की एक बात उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ बता देती है। वो कहते हैं, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है।
तो शिव नादर की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर कोई सपना हो और उसे पूरा करने की जिद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि किसी का सबसे बड़ा सपना क्या है और उसे पूरा करने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा रहा है।